आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री आतिशी है हमारे साथ। आतिशी, आपने जो तमाम बातें कही, सबसे पहले तो चेहरे पे काफी आपके मुस्कुराहट है, तनाव बिल्कुल भी नहीं है दिल्ली सरकार के मंत्रियों के चेहरे पर, और उसकी वजह साफ है कि आपको एक बड़ा अधिकार मिल गया है। लेकिन इस अधिकार को अब किस तरह से आप दिल्ली की जनता के हित में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे काम हैं जो रुके हुए हैं। देखिए, ये बिल्कुल साफ है कि पिछले कई सालों से केंद्र सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने कोशिश करी कि अरविंद केजरीवाल जी के काम रुक जाए। बार बार उसमें अड़ंगा डाला, अफसरों के माध्यम से अड़ंगा डाला, एलजी साहब के माध्यम से अड़ंगा डाला, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को स्पष्ट कर दिया, लोकतंत्र की ताकत को स्पष्ट कर दिया और ये साफ साफ कह दिया कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास पावर है लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस को छोड़कर, और अफसरों पर भी पूरी पावर दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार अपना एजेंडा ग्राउंड पर लाना चाहती है, चाहे स्कूल हो, चाहे सीसीटीवी कैमरा हो, चाहे सड़कें बनाना हो, चाहे फ्लाईओवर बनाना हो, आज के दिन इस काम को बहुत संघर्ष पूर्वक करना पड़ता है, क्योंकि अफसर एलजी साहब की बात सुनते हैं, केंद्र सरकार अड़ंगा डालने की कोशिश करती है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कामों की स्पीड दुगनी हो जाएगी। आपको जाहिर है, ये बहुत स्वाभाविक है कि आपको मौका मिल गया है बीजेपी केंद्र सरकार पर निशाना साधने का। क्या आप अब उम्मीद रख रहे हैं उपराज्यपाल दफ्तर से? देखिए, आज तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज बाइंडिंग अपॉन द लेफ्टिनेंट गवर्नर। उन्होंने फिर से ये बात स्पष्ट तौर पर कह दी है। तो ये तो उपराज्यपाल जी को भी समझना चाहिए कि संविधान बहुत स्पष्ट है, ताकत चुनी हुई सरकार के पास है, उनके पास सिर्फ लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस है, और मैं तो उनसे आग्रह करूंगी कि अब अपने काम पे फोकस करें, पुलिस व्यवस्था को ठीक करें, दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षित करें। साथ ही अब बैठक आपने बुलाई है, तमाम मंत्री उस बैठक में शामिल होंगे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली सचिवालय भी पहुंच रहे हैं। इस बैठक का मकसद क्या है? देखिए, अब आगे की रणनीति के किस तरह से सरकार में आगे की कार्यवाही होगी वो इस बैठक में डिसाइड होगा। अधिकारियों को भी बुलाएंगे, आप बैठक करेंगे उनके साथ, क्योंकि एक कोऑर्डिनेशन की जरूरत होगी दिल्ली सरकार को। देखिए, पहले तो मंत्री बैठक करेंगे, उसके बाद बिल्कुल अधिकारियों से भी बैठक होगी। कौन से आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये कदम देख पा रही हैं जो दिल्ली सरकार में होते हुए पॉसिबल होंगे? क्योंकि बहुत सी हमने फाइलें देखी जो अटकी हुई थी पिछले दिनों। जब प्रीमियम बस की फाइल अरविंद केजरीवाल ने भेजी तो उन्होंने कहा कि दिल्ली के एलजी अगर सहमत नहीं है तो राष्ट्रपति को भेज दें। मुझे लगता है अब ये बयान उनको नहीं देना पड़ेगा। देखिए, आप पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि अफसरों का इस्तेमाल किया जा रहा है केंद्र की सरकार द्वारा दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम को रोकने के लिए। वो अफसरों को कहते हैं कि भाई तुम हमें रिपोर्ट करो, जो एलजी साहब कहते हैं वो काम करो, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं वो काम करो। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अफसरों को चुनी हुई सरकार की बात माननी पड़ेगी, कि अगर चुनी हुई सरकार बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल पे काम करना चाहती है तो अफसरों को भी उन्हीं चीजों पे काम करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री से बात हुई आपकी? खुश है? जी जी जी, बिल्कुल। मुख्यमंत्री खुश है, दिल्ली की जनता खुश है, वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि दिल्ली की जनता देख रही है कि पिछले 8 साल से उनके हर छोटे छोटे काम करने के लिए उनके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कितना लड़ना पड़ता था। तो दिल्ली की जनता इसलिए खुश है कि अब केजरीवाल जी उनके काम आराम से कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आतिशी बता रही हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनकी बातचीत हुई और खुशी की लहर है आम आदमी पार्टी के कैंप में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसके बाद अब रणनीति तैयार होगी दिल्ली में किस तरह से अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेशन में काम किया जाएगा।